ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पाणिनि को ग्रंथ में से बाहर निकाल करके प्रजाजनों के हृदय में प्रस्थापित करने के लिए उनकी कृति के 48 घंटे के पाठ सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह अध्यापन सत्र महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से प्रचलित है और गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेशरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित है। अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र के अब तक 21 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं। आज 22वां व्याख्यान है। व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले प्रातिपदिक से आने वाले 21 प्रत्यय और धातु से आने वाले 18 प्रत्ययों का पाठ कर लेते हैं। सु औजस हम औटशश टाभ्याम भिस गेभ्याम व्यस घसीभ्याम व्यस घस ओस आम गी ओ सुप पिप्तस्जी सिप्थस्थ मिप्वस्मस त आताम ज खास आथाम ध्वम पिटवही मही। ये मूलभूत प्रत्यय हैं जिनके आधार पर संस्कृत भाषा के प्रत्येक पद की रूप सिद्धि प्रक्रिया चलती है। विगत वर्ग में हमने यचिभम बहुसु बहुवचनम द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने और कारके के अधिकार के सारे सूत्र, प्रमुख सूत्र, जिन सूत्रों को पढ़ने का हमने संकल्प किया था उनका अध्ययन किया था और साथ में निपात संज्ञक, उपसर्ग संज्ञक, गति संज्ञक शब्दों की भी विचारणा की थी और उनका प्रयोग भाषा में कहाँ होता है इसकी भी चर्चा की थी। इसके आगे अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्रों का आज अध्ययन करेंगे। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इन सूत्रों को स्वीकृत पद्धति के अनुसार पढ़ेंगे और आने वाला एक अतिरिक्त व्याख्यान शनिवार का मैं इन्हीं सूत्रों में से 3 सूत्रों के आधार पर संस्कृत वाक्य संरचना किस प्रकार से खड़ी की गई है और दुनिया भर की भाषा का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसकी थोड़ी व्यापक चर्चा भी करेंगे। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र है लह परस्मै पदम। यह संज्ञा सूत्र है। लह षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है और परस्मै पदम प्रथमा एक वचन।
समास नहीं है, अनुवृत्ति नहीं है। सूत्र का सीधा सा अर्थ है लादेशाः परस्मैपद संज्ञकाः भवन्ति। ल प्रत्यय के स्थान में होने वाले आदेशों की परस्मैपद संज्ञा है। एक बात ध्यान देने की है, ल के स्थान में होने वाले कुल आदेशों की संख्या 18 है। इन 18 आदेशों में से इस सूत्र के द्वारा सभी की परस्मैपद संज्ञा हो जाती है, परंतु इसके आगे एक सूत्र और आएगा जो इन 18 में से 9 की आत्मनेपद संज्ञा करेगा। तो स्थिति ये बनी कि ल के स्थान में आने वाले 18 प्रत्ययों की, 18 आदेशों की परस्मैपद संज्ञा है, और इन्हीं 18 में से पीछे के 9 की परस्मैपद संज्ञा है। इस स्थिति में आ कडारा देखा संज्ञा, इस सूत्र को हमें याद करना है और ध्यान रखना है कि इस अधिकार में दूसरे अध्याय के दूसरे पाद की समाप्ति तक सूत्रों के द्वारा जो भी संज्ञाकरण किया गया है वो एक संज्ञाधिकार के अंतर्गत है, अर्थात एक की एक ही संज्ञा होगी, दूसरी नहीं। तो जिनकी आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी उनकी परस्मैपद संज्ञा नहीं रहेगी। इस तरह से भले इस स्लाइड में लिखा नहीं है कि 9 प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा है, पर आपको ये याद रखना है कि ल के स्थान में होने वाले 18 आदेशों में से प्रथम 9 आदेशों की परस्मैपद संज्ञा है। क्षत्रिय और क्वसु ये भी ल के स्थान में होते हैं, इनकी भी परस्मैपद संज्ञा होती है। ऐसी परंपरा में दूसरा सूत्र है, वो सूत्र पढ़ने से पहले इसी बात को फिर से एक बार ध्यान में ले आते हैं। ध्यातव्य है कि लस्य तिप्तस्जी सूत्र से लकार के स्थान में जो आदेश होते हैं उनको तथा लटः क्षत्रि सानचा व समानाधिकरणे प्रथमा समानाधिकरणे से लट के स्थान में जो क्षत्रि शानच होते हैं उनको तथा क्वशुश्च सूत्र से लिट के स्थान में होने वाले क्वसु आदेश को लादेश कहा जाता है। लादेश प्रमुखतया तिप्तस जी इन 18 प्रत्ययों को ध्यान में दिलाता है, पर और भी 2-4 प्रत्यय हैं जो लादेश हैं। स्मर्तव्य है कि यह सूत्र परस्मैपद संज्ञा करता है। ये परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय किन धातुओं से होने होते हैं इसका विधि करने वाले सूत्र हम अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद में पढ़ चुके हैं। उन्हीं में से एक सूत्र था शेषात् कर्तरी परस्मैपदम। तो 2 बात, लह परस्मैपदम एक सूत्र है, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम दूसरा सूत्र है। दोनों सूत्रों में सूत्र के प्रकार का भेद होने से अर्थ में भी भेद आ जाएगा। लह परस्मैपदम परस्मैपद संज्ञा करता है और शेषात् कर्तरी परस्मैपदम
परस्मैपद पद का विधि करता है। तो ये बात भी छोटी होते हुए भी बहुत ध्यान से याद रखनी है। इसलिए लह परस्मैपदम पदम का जब अर्थ करेंगे तो वाक्य के अंत में हम बोलेंगे परस्मैपद पद संज्ञा होती है और शेषात् कर्तरी परस्मैपदम पदम, इस विधि सूत्र का अर्थ करेंगे तो वाक्य के अंत में बोलेंगे परस्मैपद पद होता है, अर्थात परस्मैपद पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो ये वाक्य रचना भी सूत्र में से प्राप्त होने वाले अर्थ के अनुरूप होनी चाहिए। और सूत्र का अर्थ सूत्र के प्रकार से प्राप्त होता है। संज्ञा सूत्र है तो संज्ञा का अर्थ प्राप्त होगा, और विधि सूत्र है तो विधि का अर्थ प्राप्त होगा। तो ये भी एक छोटी सी परंतु महत्व की बात है, आपको याद रखनी है। दूसरा सूत्र है तंगाना वात्मने पदम। पूर्व सूत्र का अपवाद है। तंगानौ एक पद है, आत्मनेपदम दूसरा पद है, दोनों प्रथमा विभक्ति के पद है। तंगानौ में इतरेतर द्वंद्व समास है। तंग च आनश्च तंगानौ। तंग ए तिप्तस जी सिप्थस्थ मिप्पस्मस। इन 9 प्रत्ययों के बाद में त आताम ज खास आथाम ध्वम इट वही महीन, ये जो 9 प्रत्यय है उसका बोध कराता है। तंग एक रूप से तो प्रत्याहार है। पहला त ले लिया और महिंग का अंत में ग ले लिया, तंग बना दिया। इसी तरह से तिप्तस जी का ती लिया और महिंग का ग लिया, तिंग बना दिया। तो तिंग और तंग ये दोनों शब्द भी प्रत्याहार हैं। तिंग में 18 का समावेश होता है और तंग में बाद के 9 प्रत्ययों का समावेश होता है। तो इन दोनों शब्दों से भी आपको गाढ़ परिचय रखना है, इसको भुलाना नहीं है। सूत्र का अर्थ है तंगानौ आत्मनेपद संज्ञकौ भवतः। तंग ये 9 प्रत्ययों की और आन प्रत्यय की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो त आताम ज खास आथाम ध्वम इट वही महीन, इनकी आत्मनेपद संज्ञा होगी। आन अर्थात शानच कानच ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जो कृदंत प्रकरण में तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि ल के स्थान में 18 आदेश होते हैं। पिछले कई व्याख्यानों से हम उनका पारायण कर रहे हैं। तिप्तस जी सिप्थस्थ मिप्पस्मस्त आताम ज थासाताम ध्वम इट वही मई। इसमें से प्रारंभ के 9 हैं उनकी परस्मैपद संज्ञा हो गई, और बाद के जो 9 हैं त से लेकर के महिं के ग तक ये तंग की आत्मनेपद संज्ञा हो गई। अब जब भी हम परस्मैपद शब्द सुनेंगे तो 9 प्रत्ययों का स्मरण होना है। आत्मनेपद शब्द बोलेंगे 9 प्रत्ययों का स्मरण होना है। साथ में परस्मैपद में वसु और क्षत्रि प्रत्यय स्मरण में लेने हैं, और आत्मनेपद में आन शानच कानच जैसे प्रत्यय भी ध्यान में रखने हैं। ये अतिरिक्त प्रत्यय ध्यान में नहीं रहते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु 9 और 9 18 प्रत्ययों का स्मरण तो हमें रखना ही है। प्रारंभ के 9 की परस्मैपद संज्ञा है
बाद के नौ की आत्मनेपद संज्ञा है। पूर्व सूत्र से परस्मै पद संज्ञा प्राप्त थी। इस सूत्र ने आत्मनेपद का विधि किया है। आत्मनेपद का विधि नहीं किया, आत्मनेपद संज्ञा का विधि किया है। तो याद रखना है। भले संस्कृत में हम कहते हैं कि आत्मनेपदम विधीयते, परंतु इस संदर्भ में इसका अर्थ है आत्मनेपद संज्ञा का विधान किया जा रहा है। परस्मै पद संज्ञा प्राप्त थी, तो संज्ञा की प्राप्ति में ही संज्ञा का विधान होता है। तो बाकी जो नौ बचे उनकी परस्मै पद संज्ञा हो गई। तो तंग की आत्मनेपद संज्ञा और तिप्तस जी सिप्तस्थ मिपस्मस इनकी परस्मै पद संज्ञा होगी। याद रखना है कि यह सूत्र आत्मनेपद संज्ञा करता है। ये आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय किन धातुओं से कब होंगे, इसका विधि करने वाले सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद में है। उसमें से एक सूत्र हम पढ़ करके आए हैं, अनुदात्त गित आत्मनेपदम। जो धातु अनुदात्तेत है और जो धातु गित है, उन धातुओं से आत्मनेपद के नौ प्रत्यय होंगे। इतनी बात है। आगे का सूत्र पढ़ें उससे पहले स्लाइड भी देख लेते हैं। धातु से आने वाले ल के स्थान में होने वाले 18 प्रत्यय। परस्मै पद संज्ञा वाले प्रत्यय है तिप्तस्थी सिप्तस्थ मिप्वस्मस। आत्मनेपद संज्ञा वाले प्रत्यय हैं त आताम ज था साताम ध्वम इट वही मही। ध्यातव्य है कि तिंग अर्थात 18 प्रत्यय, तंग अर्थात 9 प्रत्यय। तिंग बोलेंगे तो 18 प्रत्ययों का ग्रहण होगा और तंग बोलेंगे तो 9 प्रत्ययों का। कई बार छात्र के मन में प्रश्न होता है कि इतने सारे प्रत्ययों को हम कैसे याद रखेंगे। तो उनको प्रेरणा मिले इसके लिए मैं आपको स्मरण कराता हूं किराने के व्यापारी की। किराने की दुकान में कितनी चीजें होती है, आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। 500 700 1000 चीजें। बिस्किट ही 25 30 40 जात के होते हैं। किराने का वो व्यापारी दुकान की गद्दी में बैठा हुआ सारी वस्तुओं को जानता है, सारे वस्तुओं का वो स्मरण रखता है, और कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी हुई है वो भी उसके ध्यान में रहती है। इतना ही नहीं, जो पैकेट वाली वस्तुएं हैं उनका मूल्य तो पैकेट को देख करके वो कर लेता है, पर पैकेट के सिवाय की जो चीजें हैं उसका मूल्य भी उसको याद रहता है। तो जब एक किराने का व्यापारी इतने बड़े साधन सामग्री के जगत को अपने मस्तिष्क में धारण कर सकता है, तो उसी के तरह हम मनुष्य हैं। हम अष्टाध्यायी रूपी किराने की दुकान की सारी वस्तुओं को स्मरण रख सकते हैं। फर्क इतना ही है कि किराने का व्यापारी 365 दिन दुकान पे बैठता है, उन वस्तुओं के संपर्क में रहता है, इसलिए उसको सब स्मरण में रहता है। हम भी आजीवन नहीं, परंतु कम से कम 365 दिन इन प्रत्ययों, इन धातुओं, इन रूपों के साथ जुड़े रहेंगे। तो याद रखिए, आप भी किराने के व्यापारी की तरह
संस्कृत भाषा अष्टाध्यायी, सारे पद, सारे धातु, सारे प्रत्यय, सारी संधियां, सब कुछ आपके ध्यान में आ जाएगी। तो 365 दिन का व्रत लेने जैसा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और सूत्र आया, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। यह भी संज्ञा सूत्र है। तिंगः षष्ठी विभक्ति एक वचन, त्रीणि त्रीणि प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथम मध्यम उत्तमाः प्रथमा बहुवचन। प्रथम मध्यमोत्तमाः में द्वंद्व समास है। प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च प्रथम मध्यम उत्तमाः। अनुवृत्ति किसी की नहीं आ रही। सूत्र का अर्थ सूत्रगत पदों से ही मिल जाता है। तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञकानि भवन्ति। तिंग प्रत्याहार में कुल मिलाकर के 18 प्रत्यय हैं। उन 18 प्रत्ययों में से तीन तीन की क्रम से प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है। तो 18 प्रत्ययों को हम तीन तीन करके लिखेंगे। तो पहले तीन की प्रथम, दूसरे तीन की मध्यम, तीसरे तीन की उत्तम, फिर चौथे तीन की फिर से प्रथम, फिर पांचवें तीन की मध्यम, और अंत में छठे तीन की उत्तम संज्ञा होती है। ये स्लाइड आप देखिए। धातु से आएगा ल, ल के स्थान में 18 प्रत्यय होंगे। दीप्तस जी प्रथम संज्ञा, त आतम ज की प्रथम संज्ञा, सिप्थस्थ मध्यम संज्ञा, थास आथाम थ्व त्वम मध्यम संज्ञा। उत्तम संज्ञा वाले 6 प्रत्यय है, मिप वस मस ये तीन, और इट वही महीन ये तीन। तो पाणिनि ने अपने मुख से प्रथम, मध्यम, उत्तम इन संज्ञाओं का प्रयोग किया है। पुरुष शब्द का स्मरण पाणिनि ने नहीं किया, पर परंपरा से इनको पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसलिए जैसे अपादान के साथ कारक शब्द का प्रयोग करते हैं, संप्रदान के साथ कारक शब्द का प्रयोग करते हैं, तत्पुरुष के साथ समास शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुब्रीहि के साथ समास शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही प्रथम के साथ पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये व्यवहारिक भाषा में अध्यापक और छात्र के बीच में प्रयोग होते रहते हैं। कारक और समास तो पाणिनि ने स्वयं कहे हैं, पुरुष पाणिनि ने नहीं कहे। पाणिनि से पूर्व भी आचार्यों के मौखिक व्यवहार में इनको पुरुष के रूप में जाना जाता था। एक और सूत्र आया इसी परंपरा में, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। तानी प्रथमा बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि प्रथमा बहुवचन, एकशः ये अव्यय है, क्रमशः, एकशः, शह जिसके अंत में लगता है वो भी अव्यय है। एक वचन द्विवचन बहुवचनानि में इतरेतर द्वंद्व समास है।
बड़ा प्रसिद्ध है ये तो। एक वचनम च द्विवचनम च बहुवचनम च इति। ऊपर से तिंगह की अनुवृत्ति आ रही है और त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है तानी। तानी का मतलब उन। उन कौन? तिंगह त्रीणी त्रीणी। तिंग के तीन तीन की, तीन तीन के समूह की, एक एक करके क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। अर्थात तिंग के जो तीन तीन के हमने युग्म बनाए, जोड़े बनाए, उसमें से एक एक की, एक को लेंगे एक वचन संज्ञा करेंगे, दूसरे को लेंगे द्विवचन संज्ञा करेंगे, तीसरे को लेंगे बहुवचन संज्ञा करेंगे, फिर दूसरा त्रिक लेंगे मध्यम पुरुष का, एक को लेंगे एक वचन, दूसरे को लेंगे द्विवचन, तीसरे को लेंगे बहुवचन। इस तरह से एक वचन द्विवचन बहुवचन एक एक की संज्ञा होती है। मैं याद दिला दूं आपको कि प्रथम मध्यम उत्तम तीन तीन की संज्ञा है, और एक वचन द्विवचन बहुवचन एक एक की संज्ञा है। तो ये दोनों संज्ञाओं का जो मूलभूत भेद है वो भी आपको याद रखना है। स्लाइड में देखिए, दीप लिया एक वचन, तस लिया द्विवचन, जी लिया बहुवचन, तीन पूरे हो गए। फिर दूसरे तीन ले आए, सिप खस्त, सिप की एक वचन, थस की द्विवचन, थ की बहुवचन। फिर ले आए मिप वस मस तीन, मिप की एक वचन, वस की द्विवचन, मस की बहुवचन। फिर ले आए त आथाम, त आताम झ, त की एक वचन, आताम की द्विवचन, झ की बहुवचन। फिर ले आए थास आथाम ध्वम, थास की एक वचन, आथाम की द्विवचन, ध्वम की बहुवचन। और अंत में इट वही महिंग तीन आए, इट की एक वचन, वही की द्विवचन, महिंग की बहुवचन। ये प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा और एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये संज्ञाएं हमारे चित्त में, हमारी आंखों के सामने हस्तामलकवत प्रत्यक्ष होनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं मूलभूत बातों के आधार पर रूप सिद्धि की प्रक्रिया का राजमहल खड़ा होगा। ये मूलभूत बातें हैं। इसी परंपरा में एक और सूत्र आया, सुपह। ये छोटा सा सूत्र है, और ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है वो उसको बड़ा बना देते हैं। सुपह षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः और त्रीणी त्रीणी, ये पद ऊपर से अनुवृत्ति से प्राप्त हो रहे हैं। तो सूत्र का अर्थ है सुप के स्थान में जो सुप के जो तीन तीन हैं, सुप अर्थात 21 प्रत्ययों के जो तीन तीन प्रत्ययों के समूह हैं, उनमें से एक एक करके, एक एक करके क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। तो सु औ जस, इस एक की, पहले की सु की एक वचन, औ की द्विवचन, जस की बहुवचन संज्ञा होगी। फिर दूसरे तीन ले आए, आउट सस, पहले की एक वचन, दूसरे की द्विवचन, तीसरे की बहुवचन। फिर डाभ्याम भिस, इस तरह से
सातों तीन तीन की, पहले की एक वचन, दूसरे की द्विवचन, तीसरे की बहुवचन संज्ञा होती है। ये देखिए, सु एक वचन, औ द्विवचन, जस बहुवचन। सु, अम, टांगे, गसी, गस, गी, ये एक वचन के प्रत्यय हैं। औ, औट, भ्याम, 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 ओस, ओस, ये द्विवचन के प्रत्यय है। जस, सस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम, सुप, ये बहुवचन के प्रत्यय है। तो सु से लेकर के सुप तक 7 या 21 प्रत्यय है। इनमें सु, औ, जस, इन तीन प्रत्ययों के समूह की भी एक संज्ञा है। अम, औट, सस, इन तीन प्रत्ययों के समूह की भी एक संज्ञा है। ताभ्याम भी, इस समूह की भी एक संज्ञा है। और अष्टाध्यायी के किसी सूत्र में आचार्य पाणिनि ने इस संज्ञा का निर्देश नहीं किया है। इसलिए पाणिनि व्याकरण परंपरा के अध्येता लोग ऐसा उत्तर देते हैं कि प्रथम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। पाणिनि ने उसको नहीं कहा। पूर्व आचार्यों का स्मरण छात्रों को रहे, इसलिए खुद इन संज्ञाओं की बातों को न कह करके पूर्व आचार्यों के इस ज्ञान को भी आप उनके पास से लेते रहना, ऐसा सोच करके पाणिनि ने प्रथमा, द्वितीया इत्यादि संज्ञा का कोई सूत्र नहीं बनाया है। तो पूर्वाचार्यों का हम स्मरण करते हैं, उनका कोई सूत्र हमारे ध्यान में नहीं है। पर इतनी बात तो जरूर है कि सु, औ, जस इसकी प्रथमा संज्ञा है, अम, औट, शस इसकी द्वितीया, ताभ्याम भीस इसकी तृतीया, गेभ्याम भ्यस इसकी चतुर्थी, गसीभ्याम भ्यस इसकी पंचमी, गस, ओस, आम इसकी षष्ठी और की, ओस, सुप इसकी सप्तमी संज्ञा है। और आचार्य पाणिनि ने इन संज्ञाओं को अपने मुंह से संज्ञा सूत्र के द्वारा अष्टाध्याय में नहीं कहा है, पर कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी इत्यादि सूत्रों के अंदर इन संज्ञाओं का उपयोग खुद भी किया है। तो पाणिनि ने पूर्वाचार्यों का स्मरण किया है खुद, और हमें भी इस बात का बोध दिया है कि आप लोग भी पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रवर्तित की हुई संज्ञा का थोड़ा स्मरण रखना। इस बहाने से पूर्वाचार्यों का भी स्मरण हो जाएगा, उनका भी संकीर्तन हो जाएगा। इसके बाद एक सूत्र आया विभक्तिश्च, संज्ञा सूत्र है। ये विभक्ति संज्ञा करता है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है सुपह की भी और तिंगह की भी। सुप 21 प्रत्यय है, तिंग 18 प्रत्यय है, त्रीणी त्रीणी पद की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो इस सूत्र का अर्थ है सुपह तिंगश्च त्रीणी त्रीणी विभक्ति संज्ञकानि भवन्ति। सुप के तीन तीन की और तिंग के तीन तीन की विभक्ति संज्ञा होती है। तो देखिए, आपके मन में भी सु, औ, जस, रामः रामौ रामाः,
ये प्रथमा विभक्ति, इस शब्द का आपको परिचय है। अम औट शस द्वितीय विभक्ति, रामम रामौ रामान। प्रायः विभक्ति शब्द से सुप इन 21 प्रत्ययों की सात विभक्ति का ही स्मरण होता है। पर आज आपको याद रखना है कि तिंग के तीन तीन की भी विभक्ति संज्ञा है। तिप तस जी, इसकी भी विभक्ति संज्ञा है। तस थस थ, इसकी भी विभक्ति संज्ञा है। मिप वस मस, इसकी भी विभक्ति संज्ञा है। तो कुल विभक्ति कितनी है? उत्तर है सुप की सात विभक्ति और तिंग की 6 विभक्ति। कुल 13 विभक्ति है पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से। तो इस बार लोगों का ध्यान कम जाता है, इसलिए आपके सामने कोई दावा करके कहता हो कि मैंने पाणिनी व्याकरण को ठीक ठीक पढ़ा है, तो आप उससे प्रश्न कर सकते हैं कि बताइए महोदय, विभक्ति कितनी होती है? तो प्रायः मन में बसा हुआ है कि विभक्ति तो 7 ही होती है। पर पाणिनि की दृष्टि से तो सुप के तीन तीन की भी विभक्ति संज्ञा है और तिंग के तीन तीन की भी विभक्ति संज्ञा है। तो कुल मिला करके सुप की 7 विभक्तियां और तिंग की 6 विभक्तियां, कुल मिला करके 13 विभक्तियां हैं। ये विभक्ति संज्ञा इसलिए हमको याद रखनी है कि विभक्ति संज्ञा का फल हम न विभक्तौ तुस्माः, इस सूत्र से लेने वाले हैं। जो विभक्ति प्रत्यय हैं, अर्थात सुप और तिंग, सुप 21 और तिंग 18, इन प्रत्ययों में तू अर्थात तवर्ग तथा ददन, स दंत्य स और म, ये तू वर्ग के 5, छठा स और सातवां म, ये वर्ण आएंगे तो इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। इत संज्ञा नहीं होगी तो लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा तो अदर्शन नहीं होगा। अर्थात विभक्ति में आने वाले तथ दध न स और म, ये वर्ण अदर्शन प्राप्त नहीं करेंगे, दिखाई देंगे, रहेंगे, इनका अस्तित्व बना रहेगा। इतनी बात भी याद रखनी है। अब ये महत्व के सूत्र हैं, 3 सूत्र महत्व के। तीनों की संरचना एक समान है, पर वाक्य संरचना के ये इतने महत्व के सूत्र हैं कि इन सूत्रों के समझने के बाद हम एक प्रश्न का संतोषकारक उत्तर दे सकते हैं। यदि ये सूत्र हमारी समझ में नहीं आए, इन सूत्रों के द्वारा जो व्यवस्था खड़ी की गई है उसकी जानकारी हमको नहीं है, तो एक प्रश्न ऐसा है छोटा सा जिसका उत्तर हम नहीं दे पाते। भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में क्रियापद के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पुरुष होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। तो सीधा सा प्रश्न ये है कि 3 ही पर्सन क्यों होते हैं? 2 क्यों नहीं है? 4 क्यों नहीं है? 6 क्यों नहीं है? इस बात का उत्तर देना है आपको
तो इन सूत्रों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और वाक्य रचना का जो महल संस्कृत में और दुनिया भर की भाषाओं में खड़ा हुआ है, उसके मूल में, उसके फाउंडेशन में कौन सी व्यवस्था है, ये भी आप इन सूत्रों को पढ़ने से ही समझ सकेंगे। एक बात और भी है, आपने सुना होगा कुछ वाक्य कर्तरी रचना होती है, कुछ वाक्यों में कर्मणी रचना होती है, और कुछ वाक्यों में भावे रचना होती है। ये तीन प्रकार की रचना क्यों होती है, इसका जवाब भी आप बिना पाणिनि के पढ़े हुए, बिना इन सूत्रों के पढ़े हुए दे नहीं सकते। तो आज तो इस पाठ में इन सूत्रों को हम पढ़ेंगे, और एक अतिरिक्त व्याख्यान में, आने वाले व्याख्यान में, इन सूत्रों के आधार पर संस्कृत वाक्य रचना का मूलभूत स्ट्रक्चर आपके सामने में प्रस्तुत करने वाला हूं। तो शनिवार को इसकी विशेष चर्चा करेंगे। आज इस सूत्र को पढ़ते हैं हम। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम, यह विधि सूत्र है। अभी हमने ऊपर प्रथम मध्यमोत्तमा, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा की है, वो संज्ञा सूत्र था। ये सूत्र विधि सूत्र है। इस सूत्र में युष्मदि सप्तमी विभक्ति एक वचन, उपपदे सप्तमी विभक्ति एक वचन, समानाधिकरणे सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्थानीनि सप्तमी एक वचन, अपि अव्यय और मध्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास कुछ भी नहीं है, अनुवृत्ति कुछ भी नहीं है। मध्यम भवति, ये छोटा सा सूत्रार्थ है। मध्यम होता है, मध्यम संज्ञा होती है ऐसा नहीं कह रहे, विधि सूत्र है। इसलिए मध्यम संज्ञा वाले प्रत्यय होते हैं। मध्यम का इतना अर्थ निकलेगा। पर कब होते हैं? तो सती सप्तमी का प्रयोग, युष्मदी सती, उपपदे सती, समानाधिकरणे सती, स्थानीनि सती, इस तरह से मिला करके सूत्र का अर्थ करेंगे तो सूत्र का अर्थ है युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे सती स्थानीनि अपि मध्यमः भवति। इसको और स्पष्ट करना पड़ेगा, इसलिए दोबारा इसी सूत्र को हम रिपीट कर रहे हैं। युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे अर्थात समानाभिधेये। समानाभिधेय क्या है? तो तुल्य कारके सती होने पर मध्यम पुरुषः भवति, मध्यम पुरुष के प्रत्यय होते हैं। पुरुष शब्द हमने अपनी ओर से डाल दिया। फिर एक बात और कही जो बड़ी महत्व की है, स्थानीनि अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने अपि, अर्थात युष्मद शब्द का प्रयोग किया हो तो भी, न क्रिया हो तो भी, वक्ता के मन में युष्मद शब्द होना चाहिए। वो वाक्य के अंदर उस युष्मद शब्द को बोले तो भी मध्यम पुरुष होगा, नहीं बोलेगा तो भी मध्यम पुरुष होगा।
इसलिए आप देखेंगे कि पठसी इतना ही क्रियापद बोलने के साथ त्वम अपने आप आ जाता है। पठामी ये बोलने के साथ अहम आ जाता है। ये जरूरी नहीं है संस्कृत भाषा के अंदर कि अहम पठामी ही बोले। अकेला पठामी भी आप बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस सूत्र में उच्चरित स्थानीनी अपि इस शब्द प्रमाण को प्रस्तुत करना है। पाणिनि ने इस सूत्र में स्थानीन्यपि इन शब्दों का निर्देश करके हमें यह व्यवस्था उपलब्ध कराई है कि युष्मद शब्द का प्रयोग आप करेंगे तो भी मध्यम पुरुष होगा। त्वम पठसी। युष्मद शब्द का प्रयोग आप नहीं भी करेंगे, आपके मन में युष्मद शब्द पड़ा होगा, युष्मद की विवक्षा होगी और मुंह से आप नहीं बोलेंगे तो भी पठसी इस क्रियापद में मध्यम पुरुष हो सकेगा। यदि पाणिनि ने स्थानिन्यपि ये शब्द का प्रयोग न किया होता तो टेक्निकली हम बिना युष्मद के मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसीलिए पाणिनि अष्टाध्यायी को यंत्र कहा गया है। ये एक मशीन है। मशीन में हर प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। यदि कोई एक व्यवस्था भी आपने नहीं की अथवा शिथिल रखी तो पूरा मशीन चौक हो जाता है, जाम हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो पूरी भाषा के रूपों को, वाक्यों को बनाने के लिए पाणिनि ने हर बात का ध्यान रखा है। सार यह है कि संस्कृत भाषा बोलने वाले किसी भी वक्ता को छूट मिली हुई है कि वो पठसी अकेला क्रियापद बोले या त्वम पठसी क्रियापद बोले। ये छूट किस सूत्र से, किस नियम से मिली है? तो इस सूत्र से तो मध्यम पुरुष की व्यवस्था मिली है, पर मध्यम पुरुष की व्यवस्था करने वाले इस सूत्र में स्थानीन्यपि ये जो दो पद हैं, उन दो पदों ने हमें व्यवस्था उपलब्ध कराई है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सूत्र का अर्थ, युष्मद शब्द के उपपद रहते समान अभिधेय होने पर, अर्थात समान कारक होने पर युष्मद शब्द का प्रयोग हो या न हो तो भी मध्यम पुरुष होता है। इसको समझ आने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और उसके लिए मुझे कुछ सोपान आपके सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे। इसलिए आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा हम आने वाले व्याख्यान में करेंगे, कल के व्याख्यान में करेंगे, 23वें व्याख्यान में। उसके बाद फिर हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि युष्मद शब्द का प्रयोग होगा। युष्मद शब्द का प्रयोग करने की वक्ता इच्छा करेगा तो उसका प्रयोग हो तो भी, प्रयोग न हो तो भी क्रियापद में धातु से मध्यम पुरुष के प्रत्यय होंगे। तो दो प्रकार के प्रयोग की छूट है संस्कृत में। त्वम पचसी कहिए अथवा अकेला पचसी कहिए, युवाम पचतः कहिए अथवा पचतः कहिए, यूयम पचथ कहिए
या पचथ कहिए। इसी परंपरा में इसी प्रकार से एक दूसरा सूत्र आया, अस्मद्युत्तमः। इस सूत्र में युष्मदी मध्यमः शब्द था। युष्मदी की जगह पर अस्मदी है और मध्यमः की जगह पर उत्तमः है। इतना ही फर्क है। बाकी उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि, इन पदों की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ ही रही है। तो देखिए, अस्मदी सप्तमी विभक्ति एक वचन, उत्तम प्रथमा विभक्ति एक वचन, उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि की अनुवृत्ति आ रही है। डिट्टो अर्थ है, केवल दो ही शब्द का परिवर्तन करना है, अस्मद और उत्तम। अस्मदी उपपदे समानाधिकरणे प्रयुज्यमाने अपि उत्तम पुरुषः भवति। थोड़ा और विस्तार से कहेंगे तो, अस्मदी उपपदे समानाधिकरणे अर्थात समानाभिधेये नाम तुल्य कारके समाने कारके सति उत्तम पुरुषः भवति, स्थानीनि अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने अपि। ऊपर की तरह ही सूत्रकार थे। अस्मद शब्द उपपद में रहते समान अभिधेय हो तो अस्मद शब्द का प्रयोग हो कि न हो, उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष के प्रत्यय होते हैं, धातु से उत्तम पुरुष के प्रत्यय होते हैं। अहम पचामी, आवाम पचावह, वयम पचामः, अस्मद का प्रयोग हुआ। प्रयोग नहीं होगा, अस्मद शब्द अप्रयुज्यमान, तो पचामी पचावह पचामः। पर दोनों जगह पर अस्मद शब्द का प्रयोग हो तो भी मध्यम पुरुष, न हो तो भी मध्यम पुरुष होता है। इसी प्रकार तीसरी व्यवस्था दी है, शेषे प्रथमः, यह भी विधि सूत्र है। युष्मदी की जगह पर अस्मदी आया, मध्यमः की जगह पर उत्तमः आया। इसी तरह से यहां अस्मदी की जगह पर शेषे आ गया और उत्तमः की जगह पर प्रथमः आ गया। इतना फर्क है। उपपदे समानाधिकरणे स्थानीन्यपि की अनुवृत्ति आ रही है। शेषे उपपदे समानाधिकरणे प्रयुज्यमाने अपि प्रथम पुरुषः भवति। इसका विस्तार करके हमने लिखा है, शेषे उपपदे समानाधिकरणे अर्थात समानाभिधेये नाम तुल्य कारके सति प्रथम पुरुषः भवति, स्थानीनि अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने भी। शेष शब्द उपपद में हो, शेष का मतलब क्या है, युष्मद अस्मद के सिवाय, और समान अभिधेय हो, तो शेष शब्द प्रयुक्त हो या न हो वाक्य के अंदर, प्रथम पुरुष होता है। शेष शब्द प्रयुज्यमान होगा तो सह पचति, तौ पचतः, ते पचन्ति। और शेष शब्द अप्रयुज्यमान होगा तो पचति पचतः पचन्ति, प्रथम पुरुष के प्रत्यय हो जाएंगे। तीनों सूत्र एक समान स्ट्रक्चर वाले हैं, इसलिए युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, अस्मदी उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि उत्तमः, शेषे उपपदे स्थानिन्यपि प्रथमः। इस प्रकार से तीनों सूत्रों को एक समान वाक्य रचना के रूप में हम स्मरण में रखेंगे।
एक प्रश्न प्रायः किया जाता है कि संस्कृत में भवान शब्द के साथ अन्य पुरुष क्यों होता है, प्रथम पुरुष क्यों होता है? भवान पठति, भवान पचति, भवान गच्छति, मध्यम पुरुष होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर भी इन तीन सूत्रों को पढ़ने से आपको मिलेगा। पाणिनि ने सीधे सीधी विधि की है कि अस्मद उपपद में हो तो उत्तम पुरुष, युष्मद उपपद में हो तो मध्यम पुरुष, और इन दो शब्दों के सिवाय कोई भी शब्द हो तो प्रथम पुरुष होता है। तो सही उत्तर यह है कि भवान शब्द का मूल शब्द भवत, ये युष्मद नहीं है, अस्मद नहीं है, परंतु उनसे शेष है। इसलिए शेषे प्रथमः सूत्र से प्रथम पुरुष होता है। ये समाधान हमको पाणिनि सूत्र के द्वारा देना चाहिए। विशेष चर्चा नहीं करनी है, दो और सूत्र हमें देखने हैं इसी परंपरा में। ये दोनों सूत्र भी महत्व के हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, यह संज्ञा सूत्र है। परः प्रथमा विभक्ति एक वचन, सन्निकर्षः प्रथमा विभक्ति एक वचन, संहिता प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास कोई नहीं है, अनुवृत्ति किसी की नहीं है। सूत्र का सीधा सा अर्थ है परः सन्निकर्षः संहिता संज्ञो भवति। पर शब्द का अर्थ यहां अतिशय है। इसलिए वृत्तिकारों ने सूत्र के अर्थ का विस्तार करते हुए कहा वर्णानां परः अतिशयितः सन्निकर्षः संहिता संज्ञकः भवति। वर्णों का अतिशय सन्निकर्ष संहिता संज्ञक होता है। अतिशय सन्निकर्ष का मतलब क्या है? तो आपको मैं दो खाद्य पदार्थ याद कराता हूं। एक है आलू की सूखी सब्जी और दूसरा है परोठा। ये एक स्थिति है। सूखी सब्जी आपको कटोरी में या थाली में पिरसी जाएगी एक तरफ, परोठा आपको पिरसा जाएगा दूसरी तरफ। दो वस्तु आप देख सकते हैं। इस स्थिति में परह सन्निकर्ष नहीं होता है, अतिशय सन्निकर्ष नहीं होता है। परंतु वही आलू परोठा का वही आटा, आलू परोठा आप बना देते हैं तो आलू और परोठे का अतिशय सन्निकर्ष हो जाता है। ऐसी स्थिति में थाली में आपको आलू की सब्जी और परोठा रूपी दो चीज नहीं दिखाई देंगी, अकेला परोठा ही दिखाई देगा। इसी को हम संधि और संधि विच्छेद के रूप में देखते हैं। संधि अर्थात आलू परोठा और संधि विच्छेद अर्थात आलू की सब्जी और परोठा। अब मैं आपसे पूछूं कि आलू परोठा कब बनता है और आलू की सब्जी और परोठा कब पिरसा जाता है, तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? भाई बनाने वाले की इच्छा के ऊपर आधारित है, खाने वाले की इच्छा के ऊपर आधारित है। वो आलू की सब्जी और परोठा खा ले या आलू परोठा बना करके खा ले। इसी तरह से वक्ता की विवक्षा के अनुसार वक्ता चाहे तो पास पास में आए हुए वर्णों का अतिशय सन्निकर्ष करके
संहिता संज्ञा कर ले। और वक्ता यदि न चाहे तो पास पास में आए हुए वर्णों का भी अतिशय निकर्ष होने पर भी संहिता संज्ञा नहीं करे, और संहिता संज्ञा नहीं करेगा तो संहिता संज्ञा का फल उसको नहीं मिलेगा। अर्थात अलग अलग शब्द प्रयोग होंगे। उदाहरण के रूप में दधी प्लस अत्र, ये आलू की सब्जी है, अत्र ये पराठा है। थाली में पड़े होंगे तो दो दिखाई देंगे। किसी वक्ता ने विवक्षा कर दी कि नहीं, मुझे तो दोनों को एक कर देना है, तो दध्यत्र ये आलू परोठा है। मुझे लगता है इस उपमा के कारण आप सारी संधि और संधि के सिवाय के प्रयोगों को समझ सकेंगे। होता यह है कि दधि प्लस अत्र, दध्यत्र यहाँ इकार और अकार की, और मधु प्लस अत्र मध्वत्र यहाँ उकार और अकार की अत्यंत समीपता विवक्षित है, वक्ता ने चाही है। ये विवक्षा के कारण दधि अत्र की संहिता संज्ञा हो गई। और जैसे ही संहिता संज्ञा हुई, संहिता संज्ञा के फल के रूप में संहितायाम, छठे अध्याय के पहले पाद के 70वां सूत्र, ये अधिकार सूत्र है। इस अधिकार सूत्र के नीचे 25, 30, 40 सूत्र पढ़े गए हैं। उन सूत्रों में से कोई सूत्र उपस्थित होगा और विधि करेगा। तो परः सन्निकर्षः संहिता से आप संहिता संज्ञा कीजिए, वो भी विवक्षा के अधीन है। और विवक्षा के कारण आपने संहिता संज्ञा कर दी तो संहितायाम अधिकार के नीचे चले जाइए। जिस सूत्र की शर्त आपके प्रयोग पर लागू पड़ेगी उस सूत्र की व्यवस्था वहां हो जाएगी, उसी प्रकार का संधि वहां हो जाएगा। यदि वक्ता के रूप में आपने संहिता संज्ञा करने की इच्छा नहीं रखी तो आप प्रयोग कर सकते हैं दधि अत्र, कोई आपको रोकेगा नहीं। परंतु वाक्य स्तर में यह बात चलती है। पर जब आप पद की सिद्धि करेंगे, किसी एक रूप को बनाएंगे, जैसे रामेण अथवा अग्निना अथवा भविष्यति इत्यादि पद के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आपको वर्णों के अतिशय सन्निकर्ष को कहना ही है, संहिता संज्ञा करनी ही है, और संहिता संज्ञा का फल आपको लेना ही लेना है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में यह श्लोक प्रसिद्ध हो गया कि वाक्य में संधि विवक्षा के अधीन है, पर पद की अंतर्गत संधि, इसमें वक्ता की विवक्षा नहीं चलती, शास्त्र का विधि चलता है। रमा प्लस ईश, आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते रमा ईशः गच्छति। रमा और ईशः ये समास करके हमने एक बना दिए, तो रमेशः ऐसा ही बोलना पड़ेगा। पर रमा ईशः च गच्छति, ऐसे आप रमा को अलग पद के रूप में रखिए, ईशः को अलग पद के रूप में रखिए और वाक्य रचना कीजिए, तो आपको ये छूट मिलती है कि रमा ईशः च गच्छति ऐसे बोलिए, अथवा रमा और ईशः का संधि करके रमेशः च
गच्छति, ऐसा बोलिए। तो ये बात भी याद रखनी है। एक और अंतिम सूत्र है, विरामो अवसानम। पहले अध्याय के चौथे पाद का ये अंतिम सूत्र है। यह भी संज्ञा सूत्र है। दो पद है इसमें, विराम अवसानम। विराम की अवसान संज्ञा होती है। विराम अर्थात अब आगे किसी वर्ण को नहीं बोलना है, ऐसा जो भाव है उसको विराम कहते हैं। विराम की अवसान संज्ञा है। तो ये भी विवक्षा के अधीन है। जब आप अब आगे कुछ नहीं बोलना, फुल स्टॉप कर देना है, वाक्य की समाप्ति कर देनी है, तब, अथवा पद की समाप्ति कर देनी है, तब अवसान संज्ञा हो जाएगी। और अवसान संज्ञा होने से अवसान संज्ञा के फल मिलेंगे। उदाहरण है वृक्ष। इस वृक्ष पद के अंदर वृक्ष प्लस सु, सु में से बाकी रहा स, स में से स का हो गया र। इस स्थिति में विराम की विवक्षा कर ली, और जैसे ही विराम की विवक्षा कर ली अवसान संज्ञा हो गई। और अवसान संज्ञा के फल के रूप में सूत्र आ गया, हर अवसानयोर विसर्जनीय। इस सूत्र से इस र को विसर्ग हो गया, तो पद बन गया वृक्ष। पर देखिए, ये सूत्र आप देखिए जरा, खर अवसानयो हो विसर्जनीय, तो यहां विसर्ग नहीं है, रेप है। क्यों विसर्ग नहीं है? इसका क्या उत्तर देंगे आप? यदि आपने इस सूत्र को ध्यान से पढ़ा है तो आपके मुंह से उत्तर निकलेगा, खर अवसानयो हो, बोलने वाले व्यक्ति ने अब मुझे आगे कुछ नहीं बोलना है, यहीं विराम कर लेना है, ऐसा, ऐसी विवक्षा करके खर अवसानयोर में अवसान संज्ञा कर दी। और जैसे ही अवसान संज्ञा हुई, खर अवसानयो विसर्जनीय, ही सूत्र ने उसको विसर्ग बना दिया। पर दूसरे किसी वक्ता ने ये विवक्षा की कि नहीं नहीं, मुझे तो आगे भी बोलना है, विसर्जनीय बोलना है। तो विराम की इच्छा नहीं की, फलतः अवसान संज्ञा नहीं हुई। अवसान संज्ञा नहीं हुई तो रका रह ही रहा। कुछ लोग जो फॉर्मल ग्रामर पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि विसर्ग को र हो गया। पाणिनि की दृष्टि से विसर्ग को र नहीं हुआ है, र तो र ही था, र का विसर्ग नहीं हुआ है, ऐसा बोलना है। यहां पर र का विसर्ग हो गया, क्योंकि विराम की विवक्षा हो गई, अब आगे कुछ बोलना नहीं है, इसलिए विराम की विवक्षा की तो अवसान संज्ञा हो गई। अवसान में आए हुए र को विसर्ग हो जाता है। यहां विराम की विवक्षा नहीं की, इसलिए अवसान संज्ञा नहीं हुई। अवसान संज्ञा नहीं हुई तो र को विसर्ग भी नहीं हुआ, र का र ही रहा। तो खर अवसानयोर विसर्जनीय, ये सूत्र स्वयं खर अवसानयोर में अवसान संज्ञा की विवक्षा न होने का उदाहरण है, और विसर्जनीय में जो विसर्ग है वह अवसान संज्ञा करने की विवक्षा का उदाहरण है। तो व्याकरण शास्त्र ने
विवक्षा के आधार पर अवसान संज्ञा करना और अवसान संज्ञा न करने का दो पक्ष रखा है। एक बार आप विवक्षा कर लेते हैं अवसान संज्ञा की, तो अवसान संज्ञा के फल के रूप में खर अवसान और विसर्जनीय इत्यादि सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। ये फल आपको लेने पड़ेंगे। और यदि ये आप अवसान संज्ञा नहीं करते हैं तो फल लेने के लिए भी नहीं जाना है, जो है वही स्थिति रहेगी। तो सु का स होगा, स का र होगा, वो र ही दिखाई देगा। तो इसी के साथ महर्षि पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का चतुर्थ चतुर्थ पाद पूरा होता है। और चतुर्थ पाद की समाप्ति के साथ ही अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय पूरा होता है। तो आज का पाठ यहीं तक रखेंगे। शनिवार का पाठ मैंने आपको बोला संस्कृत वाक्य संरचना का जो पक्ष है वो इन्हीं तीनों सूत्रों के आधार पर युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो शनिवार को मिलते हैं। अब तक सब लोगों को सादर प्रणाम है। सबका धन्यवाद है। नमो नमः। जी नमो सर। नमः।